बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंकजेट प्रिंटर। लास्ट टाइम हमने स्टडी जो किया था वो जीरोग्राफी के रिलेटेड स्टडी किया था कि जीरोग्राफी होती क्या है, या हमारे पास किस तरह है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंकजेट प्रिंटर के रिलेटेड। ये भी असल में एक एप्लीकेशन है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इंकजेट प्रिंटर है या एमसीक्यूज में आएगा कि किस चीज़ की एप्लीकेशन है, तो आपने कहना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे भी हम जो देखें, अगर गौर करें तो हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जो किसके रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इसमें जितनी भी एप्लीकेशन आनी है वो सारी की सारी असल में किसकी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होंगी। इसको स्टडी करने से पहले हम इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि इसमें ये वर्क किस तरह करेगा। इसमें हमारे पास पहले तो पेज होगा जिसके ऊपर हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। यानी कि कोई भी जो वर्ड है, फर्ज करें ए हो गया, बी होगा, वो प्रिंट करवाना है, कोई चीज़ हमने प्रिंट करवानी। तो कैसे करवाएंगे हम, ये करेगा क्या, ये ऑयल ड्रॉपलेट जाएंगे, जाके पेज के ऊपर बढ़ेंगे और वहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मसला ये है कि जब प्रिंटर पहुँचेगा तो इंक कॉन्टिन्यूसली उसकी तरफ जा रही होगी। अब हमारा ये काम है कि कभी तो हम चाहते हैं उसके ऊपर प्रिंट हो, कभी रुक जाए। जब रोकना होगा तो हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर लेगा, और जब ये अपना पाथ डिफ्लेक्ट करेगा तो वहाँ पे जाके प्रिंट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बस ये हमारे पास इसका बेसिक एम। तो सबसे हम पहले यूज़ जो यहाँ पे करेंगे वो इंक सप्लाई को यूज़ करेंगे कि हमारे पास हम जो बेसिक है वो क्या चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पे इंक सप्लाई। तो अगर पहला कंपोनेंट इसका आएगा वो कौन सी चीज़ होगी बच्चों, इंक सप्लाई। यानी कि वो वाली इंक जिसका हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पहला कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा, असल में इंक सप्लाई। अब नीचे डब्बे में सपोज करें इंक पड़ी है, इसको हमने ऊपर लेके जाना, तो यहाँ पे हम पंप लगाएंगे। जिस तरह ज़मीन के नीचे पानी है, पानी को निकालने के लिए हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, पंप। तो यहाँ पे इंक सप्लाई से आगे हमारे पास जो कंपोनेंट होगा जो कि इंक को ऊपर लेके जाएगा, वो कौन सी चीज़ हमारे पास होगी, वो पंप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो पंप आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो गई हैं, एक तो इंक सप्लाई यूज़ कर ली है, दूसरा हमने यूज़ कर लिया पंप। यानी इंक नीचे पड़ी है, उसको नीचे से खींचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऊपर पंप का यूज़ इस्तेमाल करेंगे। अब पंप से ऊपर जो आप लगाते हैं वो असल में आप लगाते हैं एक नोज़ल। यानी जिस तरह हम ये कहते हैं टूटी लगी होती है, पाइप लगा होता है। अगर वो भी गौर किया हो कि पानी इस तरह गिर रहा हो नीचे आके, अगर पाइप को हम इस तरह दबा दें तो पानी उतनी ही दूर जाके गिरेगा। यहाँ पे हम असल में इसके ऊपर क्या लगाएंगे, नोज़ल लगाएंगे। ये हमारे पास नोज़ल होगी, और ये जो नोज़ल होगी असल में ये नोज़ल यहाँ से इंक आएगी, ये हम इसके ऊपर, ये नोज़ल का एरिया होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ से सबसे पहले इंक किसने खींचनी है, पंप ने। पंप के बाद किस पे जाएगी, नोज़ल में। नोज़ल आगे ब्रिक सी बनी होती है, नोज़ल से आगे जब इंक निकलेगी तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस तरह निकल रही होगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ तक तीन कंपोनेंट आ गए। पहला हमारे पास क्या आ गया, ये कौन सी चीज़ है, नोज़ल ऑफ, सॉरी NOZZ, नोज़ल ऑफ प्रिंट हेड, प्रिंटिंग हेड कर लिया, प्रिंट हेड कर ले, यानी इसकी नोज़ल होगी, ठीक है। अब यहाँ से इंक निकलेगी। इंक कौन सी, जो नीचे से पंप सप्लाई कर रहा है, ये इंक असल में किस फॉर्म में निकलेगी, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर तक हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहला हमारे पास क्या आएगा, इंक सप्लाई। इंक सप्लाई से ऊपर क्या आएगा, पंप। पंप के बाद क्या आएगी, नोज़ल। नोज़ल में से जब इंक निकलेगी तो किस फॉर्म में निकलेगी, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलेगी। अब इस ड्रॉपलेट के बाद हमने आगे वो पेज रखा होता है जिसके ऊपर हमने प्रिंट करवाना होता है, ठीक है कि नहीं। ये हेड जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है। इस तरह जैसे जैसे बैक एंड फोर्थ मूव करेगा उसी हिसाब से इंक इसके ऊपर जाके गिरती रहेगी और ये प्रिंट हमारे पास होता रहेगा। अब यहाँ सबसे पहला काम ये है कि अब ऑयल ड्रॉपलेट कॉन्टिन्यूसली किसके ऊपर जाके लगेंगे, पेज के ऊपर। ये बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा तो प्रिंट उसके ऊपर होता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इंक तो कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर पड़ती रहेगी। हमने इसे असल में क्या करवाना होता है, इसे यहाँ से कट ऑफ भी करवाना होता है कि जितना हमें चीज़ चाहिए उतना प्रिंट हो जाए, बाकी इसके ऊपर प्रिंट ना हो। तो
अब ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं यहाँ तक जो निकल रहे थे, ये चार्ज लेस होते हैं या न्यूट्रल होते हैं हमारे पास। ड्रॉपलेट्स जो उनसे होंगे, इसके ऊपर मैं वर्ड लिख देता हूँ, कौन से होंगे बच्चों, ये न्यूट्रल होंगे, यानी अभी चार्ज नहीं है। अब पहला हमारा ये काम होता है कि इनको चार्ज करवाएं। मसलन आप यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड लगा देंगे, वो इनको चार्ज कर देंगे। ये कौन सा आ रहे हैं हमारे पास, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है कि नहीं। इनका काम क्या होता है कि अगर हम चाहेंगे तो हम इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या कर देंगे, ये लोग चार्ज, अभी चार्ज कर देंगे। सपोज करेंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब जाहिर बात है इनको आगे पाथ ऐसा होना चाहिए जो नेगेटिव को डिफ्लेक्ट भी करे या रोके भी। तो इससे आगे हम डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जो कौन से होंगे, डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है कि नहीं। ये बिल्कुल इसे हम डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, या डिफ्लेक्टिंग सॉरी प्लेट्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। हम समझ लेते हैं कि एक इस प्लेट पे सपोज करें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से गुजरते हम इनको सपोज करें किस तरह चार्ज कर दीजिए, नेगेटिवली चार्ज। जब ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट, तो इनका रास्ता क्या कर देगा, वो टिल्ट कर देगा। कोई चीज़ क्लियर कि नहीं हुई। यानी कि असल में अगर देखा जाए एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, ये दोनों प्लेटें सेम चार्ज हैं या डिफरेंटली चार्ज हैं या ऑपोजिटली हैं, ऑपोजिटली चार्ज। अगर देखा जाए यही असल में किस तरह बिहेव करता है, ये तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि असल में जो वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो वो हमारे पास काम क्या करेंगी, वो पाथ इनका क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट, और ये बाद में जो है वो किसके अंदर जाके गिर जाएगा। इस तरह हमारे पास गटर बना होता है जिसे हम गटर कहते हैं, ये उसके अंदर जाके गिर जाते हैं। यानी अगर तो हम यहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे, जब चार्ज नहीं करेंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। जब इफेक्ट नहीं जाएगा तो सीधा जाके इसके ऊपर पड़ेगा, पेज के ऊपर। और अगर हम इनको चार्ज कर देंगे तो जो इंक है वो किसके अंदर जा गिर जाएगी, गटर के अंदर जा गिर जाएगी। ठीक हो गया बच्चों के नहीं। यानी हमारे पास यहाँ तक कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, पहला हमारे पास आ रहा है इंक सप्लाई, दूसरा क्या आ रहा है पंप, तीसरा क्या आ रहा है नोजल, फोर्थ आ रहा है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, फिफ्थ आ रहा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से, इसका दूसरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट वाला हमारे पास क्या आ रहा है, पेपर आ रहा है। और एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है, गटर। यानी ये रेजिड्यू होता है हमारे पास, ये बच गया होता है जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते। अब क्वेश्चन ये है कि कब कब चार्ज करें, कब कब डिस्चार्ज करें, या सॉरी चार्ज करें इन ड्रॉपलेट्स को, ठीक है कि नहीं। जब इनके अंदर चार्ज हो जाएगा तो इनका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टर किस में चला जाएगा, ये गटर में। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनको जो चार्ज करना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसका हम जो कंट्रोल होते हैं, ये कंट्रोल हम किससे दिया गया होता है, कंप्यूटर से, ठीक है कि नहीं। कंट्रोल फ्रॉम या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर, कंट्रोल फ्रॉम कंप्यूटर आप कह दें, फ्रॉम, यानी कि इससे हम कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि जब जब हमें चाहिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको चार्ज, जब हम चार्ज करेंगे तो ये पाथ क्या कर लेगा, डिफ्लेक्टर कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये पेपर तक। तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप जो इंक, जब यहाँ पे इंक किस में से निकलती है, नोजल में, तो किस तरह हो जाती है, ड्रॉपलेट्स। अगर हम इन ड्रॉपलेट्स को कर देंगे चार्ज तो इंक किस पे जाके गिर जाएगी, गटर में। अगर हम इनको चार्ज नहीं करेंगे तो इंक किस पे जाके पड़ जाएगी, पेपर पे। और जो हेड है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है पेपर के क्रॉस, ताकि वहाँ पे जिस तरह प्रिंट हमने लेना है वो हमारे पास प्रिंट आता रहे। तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा प्रिंसिपल था। ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है कि ड्रा इट्स सिमेट्रिक डायग्राम, कि हमारे पास इसकी सिमेट्रिक डायग्राम क्या है। इसी डायग्राम के नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो इसका प्रिंसिपल भी और वर्किंग में भी आ जाती है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ये असल में यूज़ किनको कर रहा है, यहाँ पे चार्जेस को ही यूज़ कर रहा है, ताकि इनको चार्ज करेगा तो हमारे पास आगे प्रिंट नहीं आएगा, जब अनचार्ज होंगे तो प्रिंट आ जाएगा। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहला ये याद रखना है कि जब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा तब प्रिंट आएगा, जब अनचार्ज पार्टिकल होंगे। देखें तो जब अनचार्ज होंगे सीधा जाके किस पे पड़ेगा, पेज पे, तो प्रिंट आ जाएगा। जब चार्ज हो जाएंगे, जब हमें प्रिंट नहीं चाहिए होगा तो हम चार्ज कर देंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इनको कंट्रोल किससे किया जाता है, कंप्यूटर से। और ये एप्लीकेशन किसकी है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्वेश्चन क्लियर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।